आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हलीम की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसमें 2 केजी मटन का गोश्त बोनलेस लिया है, हाफ़ केजी दाल चना है, हाफ़ केजी गंदम ली है, 1 पाव दाल माश है, 1 पाव टूटे हुए बासमती के चावल है और आधा किलो मूंग की दाल है, आधा किलो मसूर की दाल ली है। एक खुला बर्तन लेंगे या पतीला जिसमें सारी दालें, चावल और गंदम 5 से 6 घंटों के लिए या ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। नाज़रीन, 5 से 6 घंटे हो गए। अब इस पतीले में पानी डालेंगे और साथ साथ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें एक टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है, दालचीनी के टुकड़े और तेज़पात के पत्ते हैं। सब मसालों को आपस में मिक्स करेंगे और कवर करके रखेंगे जब तक उबाल ना आ जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब सारा ये मटेरियल दाल, चावल और गंदम का हम ऐड करेंगे, घुमा के कवर करके हम मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड हम गोश्त पकाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ केजी ऑयल में आप चाहे तो घी भी शामिल कर सकते हैं। आधा किलो प्याज लिए, आधा किलो प्याज बचा के रखिए बघार के लिए। अब इसको सौटे करेंगे। यहाँ पे ये कौरमे के लिए मसाले हैं, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया और ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हल्दी, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून नमक। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब दही जो ऐड करेंगे हम, तकरीबन आधा किलो से कुछ कम है दही, वो ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे जब तक इसका ये दाना ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर दही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब जो है गोश्त ऐड करेंगे, 2 केजी मटन का बोनलेस गोश्त वो ऐड करेंगे। गोश्त को दही में कुछ देर भूनेंगे, फिर हम सारे मसाले ऐड करेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे गोश्त की। इतना भुनेंगे कि गोश्त और मसाले सारे यकजान हो जाएं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गोश्त हमारा फ्राई हुआ है। अब यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे गोश्त गलाने के लिए। पानी की मिक़दार गोश्त से डबल होनी चाहिए गलाने के लिए। हलीम के लिए जो गोश्त है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पका होना चाहिए। तो तकरीबन हमें यहाँ पे 1.5 घंटा लगा। अब जाके गोश्त पका है, बहुत सॉफ्ट गोश्त हो गया है और दूसरी साइड जो है दालें वो भी पक चुकी हैं। इस तरफ दालें भी हमारी पक चुकी हैं। आप देख सकते हैं सारे डिज़ोल्व हो गई हैं। सिर्फ दाल चने की है वो दाना है, वो जब मैश करेंगे तो ये उसमें भी डिज़ोल्व हो जाएगा। गोश्त हम दालों में ऐड करेंगे। आप चाहें तो अलग से गोश्त को ग्राइंड कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे दोनों को साथ में गोटे से मैश करेंगे। नाज़रीन, मसूर की दाल हमने वहाँ पे ऐड नहीं की थी, वो यहाँ पे करेंगे। सिर्फ धो के दाल को ऐड करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए इस टाइम पे ऐड करेंगे। अब इन सबको आपस में मिक्स करके 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और थोड़ी थिकनेस आ जाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने गोटे की मदद से हलीम को मैश किया। आप देखें नाज़रीन, कितना शानदार हलीम दिख रहा है। हलीम के लिए हम बघार बनाएंगे। आधा किलो ऑयल में जो प्याज हमने रखी थी हाफ़ केजी, वो ऐड करेंगे और उसको पकाएंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम 2 से 3 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक हम भूनेंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। नाज़रीन, हलीम हमारा अब रेडी हो चुका है। हमने बहुत अच्छे से मैश किया है, तकरीबन 1.5 घंटा लगा। आप चेक करें इसकी थिकनेस और सॉफ्टनेस, कितना रेशा रेशा दिख रहा है। इस टाइम पे हलीम को बघार देंगे। बघार दे के 2 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके रख देंगे।
फाइनली हमारा हलीम तैयार हो गया। अब हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं पुदीने के पत्तों से, हरी मिर्चों से, चाट मसाला और लेमन के स्लाइसेस से। आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है, कितना थिक और सॉफ्ट लग रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की हलीम की रेसिपी। आप चाहें तो बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं सेम वे में। अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो बहुत कमर्शियल स्टाइल में ये आपका हलीम बनेगा। नाज़रीन, अपनी राय से आगाह कीजिएगा आप सबको हलीम की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।